कैसे हैं? टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मस्ट। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मस्ट। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था शुड। शुड का यूज कैसे करते हैं? शुड का मतलब होता था सिर्फ चाहिए, मीन्स रिकमेंडेशन और सलाह देने के लिए हम लोग यूज करते थे मस्ट का, शुड का। लेकिन यहाँ मस्ट है। मस्ट का मतलब हो गया अवश्य चाहिए, जो आपके लिए अत्यधिक आवश्यक है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी है, उस चीज को हम लोग बताने के लिए मस्ट का यूज करते हैं। हम सभी जानते हैं कि कोई ना कोई काम ऐसा होता है जो सबसे अधिक जरूरी होता है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। कभी भी हमें किसी से बोलना होता है कि आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, आपको अवश्य रेबल जाना चाहिए, आपको अवश्य पानी पीना चाहिए, तो इस सेंटेंसेस में हम लोग अवश्य चाहिए, अवश्य के बीच में जो वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है उसको जोड़ते हैं और इसका इंग्लिश हो जाता है मस्ट। ठीक है, तो जैसे कि आपको अवश्य खेलना चाहिए, यू मस्ट प्ले। इस तरह के जो सेंटेंसेस हमारे बनते हैं वो बनते हैं मस्ट से। चलिए हम लोग देखते हैं इसका अफर्मेटिव रूल। अफर्मेटिव में ये होता है, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, मस्ट मस्ट का मतलब होता है जो अनिवार्य काम है आपके लिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है या किसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उस चीज को हम लोग बताने के लिए मस्ट का यूज करते हैं। तो मस्ट का सबसे पहला चीज होता है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आप सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी, जैसे शुड हैव, शुड बी, शुड हैव बीन, ये सारी चीजें मैं आगे पढ़ाऊंगा। पहले हम बेसिक समझते हैं, शुड, मस्ट, वुड, हैव टू, हैज टू, विल हैव टू, मे हैव, ये चीज बेसिक फंडामेंटल पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद उस पर एडवांस में जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ में वर्ब भी लगता है, कुछ में नाउन लगता है, तो वो चीज को अलग पार्टिकुलर करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले इस चीज को क्लियर करते हैं, फंडामेंटल ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या होता है, जैसे हमने कहा आपको अवश्य क्रिकेट खेलना, आपको अवश्य क्रिकेट खेलना चाहिए। आप क्रिकेट खेलने का काम कर रहे हैं, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। मेरी तरफ से एडवाइस है, सजेशन है कि आपको अवश्य क्रिकेट खेलना चाहिए। इसी चीज को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, आपको हो जाता है यू अवश्य चाहिए, इसका होता है मस्ट क्रिकेट खेलना, खेलने का प्ले, और क्रिकेट का क्रिकेट, यू मस्ट प्ले क्रिकेट, आपको अवश्य क्रिकेट खेलना चाहिए, यू मस्ट प्ले क्रिकेट। फिर दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, आपको अवश्य बाजार जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू मार्केट, आपको अवश्य वीडियो देखना चाहिए, यू मस्ट स्ट्रीम द वीडियो, आपको अवश्य नाचना चाहिए, यू मस्ट डांस। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो मस्ट पे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसमें देखते हैं सारे इसके रूल्स। जैसे कि अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, डब्ल्यूएच, डब्ल्यूएच नेगेटिव, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। इसमें आपको सारे सेंटेंसेस एक साथ पढ़ना, इससे क्या होगा कि आपका ज्यादा इंप्रूवमेंट। ठीक है, आप अलग अलग पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हमने कैन को तो समझ लिया था, कैन जो हम लोग पढ़े थे उसमें अलग अलग करके सब चीज पढ़ लिया था, लेकिन अब हम इसको बल्क में पढ़ते हैं। बल्क इन द सेंस 6 के 6 स्ट्रक्चर एक साथ पढ़ते हैं। तो पहले होता है अफर्मेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है निगेटिव। तो निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट का निगेटिव मजंट, मस्ट का निगेटिव मजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोले या अदर वर्ड कोई भी इसमें से यूज कर सकते। ठीक है, और जब इंट्रोगेटिव होता है, जब किसी से इंट्रोगेट किया जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, मस्ट पहले हो जाता है, मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है। फिर से इसी का निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो इसमें क्या होता है, मस्ट का निगेटिव सिर्फ फिर से मदन, मदन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका इंट्रोगेटिव। अब WH जो वर्ड होते हैं उनके साथ हम लोग इसको जोड़ देते हैं, WH प्लस मस्ट सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया WH। और WH नेगेटिव में क्या होता है, मस्ट का फिर से नेगेटिव फॉर्म आ जाता है, तो ये बन जाता है मदन, मदन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया मस्ट का स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया अफर्मेटिव
ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड और डब्ल्यू एच नेगेटिव। ठीक है, तो ये आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे हम लोग शुरू में पढ़े थे तो सारे सेंटेंसेस को एक साथ बनाते थे, वही सेम चीजें। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस मैंने लिख दिया कि आपको अवश्य टीवी देखना चाहिए, आपको अवश्य टीवी देखना चाहिए। तो अब इस सेंटेंसेस को हम लोग पूरी एक फॉर्म में बनाते हैं कि आपको अवश्य टीवी देखना चाहिए, आपको अवश्य टीवी नहीं देखना चाहिए, क्या आपको अवश्य टीवी देखना चाहिए, क्या आपको अवश्य टीवी नहीं देखना चाहिए, आपको क्यों अवश्य टीवी देखना चाहिए, आपको क्यों अवश्य टीवी नहीं देखना चाहिए। अब इसी चीज को देखते हैं, आपको अवश्य टीवी देखना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यू मस्ट वॉच, वॉच मतलब देखना, और टीवी का टीवी मतलब होता है टेलीविजन, टेलीविजन, टीवी का फुल फॉर्म होता है टेलीविजन। ठीक है, यू मस्ट वॉच टीवी, आपको अवश्य टीवी देखना चाहिए। फिर इसी का नेगेटिव, यू मस्टंट वॉच टीवी, आपको अवश्य टीवी नहीं देखना चाहिए, आपको अवश्य टीवी नहीं देखना चाहिए। इस सेंटेंस में क्या होता है, नहीं जुड़ जाता है, आपको अवश्य टीवी नहीं देखना चाहिए, यू मस्टंट वॉच टीवी, आपको अवश्य टीवी नहीं देखना चाहिए। इस तरह से सेंटेंसेस। ठीक है, फिर आता है हमारा इंट्रोगेटिव, मस्ट यू वॉच टीवी, क्या आपको अवश्य टीवी देखना चाहिए, क्या आपको अवश्य टीवी देखना चाहिए, मतलब इंट्रोगेट किया जा रहा है, किसी प्रश्न को पूछा जा रहा है, किसी से हम पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या आपको अवश्य टीवी देखना चाहिए। फिर इसी का नेगेटिव, मस्टंट यू वॉच टीवी, क्या आपको अवश्य टीवी नहीं देखना चाहिए, क्या आपको अवश्य टीवी नहीं देखना चाहिए। फिर इसी का डब्ल्यू, व्हाई मस्ट यू वॉच टीवी, आपको क्यों अवश्य टीवी देखना चाहिए, आपको क्यों अवश्य टीवी देखना चाहिए। और फिर व्हाई मस्टंट यू वॉच टीवी, आपको क्यों अवश्य टीवी नहीं देखना चाहिए। ये हो गया अफर्मेटिव, मतलब कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डब्ल्यूएच नेगेटिव। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। आपको अवश्य टीवी देखना चाहिए, यू मस्ट वॉच टीवी, आपको अवश्य टीवी नहीं देखना चाहिए, यू मस्टंट वॉच टीवी। क्या आपको अवश्य टीवी देखना चाहिए, मस्ट यू वॉच टीवी, क्या आपको अवश्य टीवी नहीं देखना चाहिए, मस्टंट यू वॉच टीवी। आपको क्यों अवश्य टीवी देखना चाहिए, व्हाई मस्ट यू वॉच टीवी, आपको क्यों अवश्य टीवी नहीं देखना चाहिए, व्हाई मस्टंट यू वॉच टीवी। अब इसमें हम चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ हमने, अब इसको हम लोग चेंज करते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया आपको अवश्य बाजार जाना चाहिए, आपको अवश्य बाजार जाना चाहिए। तो बाजार जाना का क्या होता है, गो, और इसके साथ टू लगा देंगे, मार्केट, यू मस्ट गो टू मार्केट, यू मस्ट गो टू मार्केट, आपको अवश्य बाजार जाना चाहिए। यू मस्टंट गो टू मार्केट, आपको अवश्य बाजार नहीं जाना चाहिए। मस्ट यू गो टू मार्केट, क्या आपको अवश्य बाजार जाना चाहिए। मस्टंट यू गो टू मार्केट, क्या आपको अवश्य बाजार नहीं जाना चाहिए। व्हाई मस्ट यू गो टू मार्केट, आपको क्यों अवश्य बाजार जाना चाहिए। व्हाई मस्टंट यू गो टू मार्केट, आपको क्यों अवश्य नहीं जाना चाहिए। इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस में कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा आपको अवश्य, आपको अवश्य खेलना चाहिए, यू मस्ट प्ले, आपको अवश्य नहीं खेलना चाहिए, यू मस्टंट प्ले। क्या आपको अवश्य खेलना चाहिए, मस्ट यू प्ले, क्या आपको अवश्य नहीं खेलना चाहिए, मस्टंट यू प्ले। आपको क्यों अवश्य खेलना चाहिए, व्हाई मस्ट यू प्ले, आपको क्यों अवश्य नहीं खेलना चाहिए, व्हाई मस्टंट यू प्ले। इस तरह से सेंटेंसेस में हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, आप इसमें डायरेक्टली अफर्मेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने क्या, आपको अवश्य दौड़ना चाहिए, आपको अवश्य खेलना चाहिए, आपको अवश्य पढ़ाना चाहिए, आपको अवश्य अंग्रेजी सीखना चाहिए। इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे और इसको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब इसमें हम लोग चलते हैं यस नो क्वेश्चन पे। यस नो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कैसे बनता है। ठीक है, तो यही चीज जो होता है इसी मेथड पे होता है कि किसी को इंट्रोगेट करते हैं तो कैसे सेंटेंस, जब सेंटेंसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं उसी चीज को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताते हैं। इसी से इंट्रोगेट किया जाता है,
इसी चीज को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे इसका यस नो क्वेश्चन बनेगा कैसे, पहले लिख लेते हैं यस नो क्वेश्चन। हाँ और ना का जवाब देना सीखते हैं, ठीक है। हाँ और ना का जवाब कैसे देते हैं। सेंटेंस हमने लिखा ए में, मस्ट यू कुक फूड, क्या आपको अवश्य खाना बनाना चाहिए, क्या आपको अवश्य खाना बनाना चाहिए। तो इसी को हम आंसर देते हैं यस में और नो में। जैसे हमने यस आई मस्ट कुक फूड, हाँ मुझे अवश्य खाना बनाना चाहिए। यस आई मस्ट कुक फूड, हाँ मुझे अवश्य खाना बनाना चाहिए। फिर इसी को निगेटिव कर देते हैं, नो आई मस्टंट कुक फूड, नहीं मुझे अवश्य खाना नहीं बनाना। नो आई मस्टंट कुक फूड, नहीं मुझे अवश्य खाना नहीं बनाना चाहिए। अब इस सेंटेंस में चेंज करेंगे, मस्ट यू गो टू मार्केट, क्या आपको अवश्य बाजार जाना चाहिए। यस आई मस्ट गो टू मार्केट, नो आई मस्टंट गो टू मार्केट। फिर तीसरा सेंटेंस, मस्ट यू वॉच टीवी, यस आई मस्ट वॉच टीवी, नो आई मस्टंट वॉच टीवी। मस्ट यू राइट अ लेटर, क्या आपको पत्र लिखना चाहिए। यस आई मस्ट राइट अ लेटर, हाँ मुझे पत्र लिखना चाहिए। नो आई मस्टंट राइट अ लेटर, नहीं मुझे पत्र नहीं लिखना चाहिए। इस तरह से हम लोग इसका सेंटेंस करेक्शन करेंगे, ठीक है। तो इस पे भी आप कम से कम 15 बनाएंगे और जो एग्जांपल मैंने बताया था उस पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, कम से कम 10 सेंटेंसेस बनाएंगे और उसको बोले। सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं, जैसे उसे पत्र उसे अवश्य पत्र पढ़ना चाहिए, उसे अवश्य पत्र पढ़ना चाहिए, पत्र पढ़ना चाहिए। ये सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ही मस्ट रीड लेटर, ही मस्ट रीड लेटर, उसे अवश्य पत्र पढ़ना चाहिए। फिर इसी में जैसा हमने कहा he must join रेबल, उसे अवश्य रेबल से जुड़ना चाहिए। he must join रेबल, उसे अवश्य रेबल से जुड़ना चाहिए। फिर से दूसरा सेंटेंस, he must take tea, he must take tea, उसे अवश्य चाय पीना चाहिए। she must cook food, उसे अवश्य खाना बनाना चाहिए। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं हम लोग इसमें बना सकते हैं। जो भी सेंटेंस में अवश्य चाहिए आ जाए, ठीक है, अवश्य हो और उसके बाद से वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, उसके बाद से चाहिए हो, तो उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। तो मस्ट का बेसिक फंडा ये है कि किसी को अनिवार्य रूप से कोई चीज बतलाना हो, सजेस्ट करना हो, तो वहां पे हम लोग मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। आपको अवश्य हंसना चाहिए, यू मस्ट लाफ, आपको अवश्य रोना चाहिए, यू मस्ट वीप, आपको अवश्य सोना चाहिए, यू मस्ट स्लीप। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा बेसिक फंडामेंटल ऑफ मस्ट। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, मस्ट हैव, मस्ट बी, मस्ट शुड हैव बीन। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग इस बेसिक फंडे को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए इस चीज को हम लोग ने पढ़ लिया। अब इस पे आपको मैंने कन्वर्सेशन भी बताया था, तो कन्वर्सेशन में क्या करना था, सारे जितने भी WH थे उनसे हमें कन्वर्सेशन करना है। जैसे excuse me, yes please, must you speak, yes I must speak, what must you speak, I must speak English, where must you speak English, when must you speak English, how must you speak English, with whom must you speak English, why must you speak English। इस तरह से जो सेंटेंसेस बन रहे थे वो हमारे कन्वर्सेशन कहलाते हैं, ठीक है। तो कन्वर्सेशन में देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कन्वर्सेशन 1, ठीक है। अब इसमें हमने कर दिया, ए में हमने लिखा एक्सक्यूज मी, ठीक है। एक्सक्यूज मी मतलब जरा सुनिए, आपको मैंने बताया था, ठीक है। जो लोग नहीं देखे होंगे वो चीज प्रीवियस वीडियो में आप देख, ठीक है। फिर इसका आंसर दे देते हैं यस प्लीज, हाँ कहिए या यस प्लीज, हाँ कहिए या बताइए। फिर हमारा एक लाइन छोड़ना था, फिर लिखना था मस्ट यू रन, क्या आपको अवश्य दौड़ना चाहिए। मस्ट यू रन, क्या आपको अवश्य दौड़ना चाहिए। तो हमने कहा यस मस्ट, हाँ मुझे अवश्य दौड़ना चाहिए, हाँ मुझे अवश्य दौड़ना चाहिए। फिर हमारा क्वेश्चन बन रहा था, सॉरी
इसमें व्हाट नहीं लगेगा क्योंकि व्हाट के साथ वन का यूज नहीं करते हैं। मैंने व्हाट पे पढ़ाया था कन्वर्ज फैमिली, तो उसमें बताया था कि व्हाट के साथ गो, कम, रन, वन, गेट अप, वेक अप इसी का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा डायरेक्ट वेयर। वेयर मस्ट यू रन, आपको कहाँ दौड़ना, आपको अवश्य कहाँ दौड़ना चाहिए, आपको अवश्य कहाँ दौड़ना चाहिए। तो आई मस्ट रन इन द फील्ड, मुझे अवश्य फील्ड में दौड़ना चाहिए। फिर क्वेश्चन बनता है व्हेन मस्ट यू रन इन द फील्ड, आपको अवश्य कब फील्ड में दौड़ना चाहिए, व्हेन हो गया। फिर हाउ मस्ट यू रन इन द फील्ड, आपको कैसे मैदान में दौड़ना चाहिए, ये हो गया। फिर इसी का पार्ट है हाउ लॉन्ग, आपको कितनी देर अवश्य दौड़ना चाहिए, फिर इसका आंसर देंगे। फिर से इसको एक लाइन छोड़ेंगे। फिर हाउ ऑफन मस्ट यू रन इन द फील्ड, आपको कितनी देर अवश्य फील्ड में दौड़ना चाहिए, ठीक है। फिर आंसर देने के बाद तो फिर लिखेंगे विथ हुम मस्ट यू रन इन द फील्ड, आपको किसके साथ फील्ड में दौड़ना चाहिए, फिर आंसर देंगे। फिर क्वेश्चन आता है व्हाई, व्हाई मस्ट यू रन इन द फील्ड, आपको क्यों फील्ड में अवश्य दौड़ना चाहिए, इसका आंसर देते थे। फिर ए में थैंक यू और बी में इट्स ऑलराइट। इस तरह से सेंटेंसेस आप इसमें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग पूरे WH को भी क्लियर कर लिए। अब इसमें चेंज कर सकते हैं, मस्ट यू रन हो गया, अब यहाँ से लिखते हैं मस्ट यू कुक, यस आई मस्ट कुक, व्हाट मस्ट यू कुक, आई मस्ट कुक फूड, वेयर मस्ट यू कुक फूड, आई मस्ट कुक फूड इन द किचन, व्हेन मस्ट यू कुक फूड, आई मस्ट कुक फूड इन द मॉर्निंग, हाउ मस्ट यू कुक फूड, आई मस्ट कुक फूड वेरी वेल, मैं अच्छी तरह से खाना बना सकता हूँ। हाउ लॉन्ग मस्ट यू कुक फूड, आई मस्ट कुक फूड 2 आवर्स, हाउ ऑफन मस्ट यू कुक फूड, आई मस्ट कुक फूड 3 times. With whom must you cook food? I must cook food with my family, with my mom. Why must you cook food? आप क्यों अवश्य खाना बनाना चाहिए? I must cook food because food is very necessary for each and everyone. So I must cook food. इस तरह से हमको आंसर इसमें देना और इसको कंटिन्यूअस बनाना है, ठीक है? हो जाएगा। चलिए इस चीज को हम लोग करते हैं। आज हमारा कंप्लीट हो गया मस्ट। मस्ट को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको और भी चीजें बता दूं, जैसे हम लोग पढ़ेंगे, हैव टू, हैज टू पढ़ेंगे, विल हैव टू पढ़ेंगे, मे हैव टू पढ़ेंगे, और मैं इसके साथ साथ कुछ वर्ड मीनिंग भी देते जाता हूं जिसपे आप लोग सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। अगले जो नेक्स्ट वीडियो डालता हूं मैं, उसमें आपको वर्ड, ढेर सारे वर्ड मीनिंग रहेंगे जिसपे आपको सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने में आसानी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।